एक हमारे आचार्य जी बहुत अच्छे भजन गाते थे। अरे उड़ैबे करब हो उड़ैबे करब, गुरु ज्ञान का जहाजिया उड़ैबे करब। गुरु ज्ञान का जहाज उड़ाने के लिए कहते थे। गुरु का जो ज्ञान मिला है उसे जहाज की तरह उड़ाने के लिए कहते थे। अब समझ जाइए कितनी उच्च भावना उनकी। गुरु ज्ञान का जहाजिया उड़ैबे करब। गुरु वह अनमोल मंत्र दे दिए हैं, उस मंत्र को वृथा मत होने दो। वह जो उस बीज तत्व को समझो, जो मंत्र का जो बीज, जैसे बीज को जमीन में बो दिया जाए वह अपना विकास शुरू कर देता है, फिर फल से बीज, फल से बीज, फल से बीज, फल से बीज, ऐसे ऐसे होता रहता है। उसका रोपण करो। उसी प्रकार वो मंत्र भी जो है किसी बीज से कम नहीं है, किसी बीज से कम नहीं है। यदि ट्रांसफर भी कर दिया जाए, लेकिन हाँ, ट्रांसफर कौन करेगा? सदगुरु को करने का अधिकार है, जो सदगुरु का दिया हुआ मंत्र है, या फिर सदगुरु जिसको सौंप दे। नहीं तो वह उसी प्रकार हो जाएगा जैसे किताबी ज्ञान, किताब से कॉपी कर लिया, उससे क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। मोबाइल में भी यदि आप सर्च करेंगे, चलिए रेकी शक्ति की बात करते हैं। रेकी में कहेंगे तो क्या होगा? बहुत से विद्वान उसमें बताए हैं कैसे सिंबल बनता है, कैसे ऊर्जा को खींचा जाता है, कैसे आपका औरा चक्र बढ़ेगा, सारा कुछ बताएंगे। आप जान तो जाएंगे विधि को, लेकिन करेंगे कैसे? जब तक आपका योग्य टीचर, प्रशिक्षक, गुरु, मास्टर यहाँ से इस ढक्कन को खोलेगा नहीं, इसमें शक्तिपात करेगा नहीं, और यहाँ से जब तक खोलेगा नहीं, ऊर्जा ट्रांसफर कैसे करोगे? ऊर्जा ट्रांसफर करने की खींचोगे कैसे? अरे विधि जानने से थोड़े ना हो गया कि हाथ ऐसे हाथ ऊपर करके बला लिए शक्ति आ गई, ऐसे कर दे ठीक हो गया। कोई भी किसी को ठीक करने के लिए ऊर्जा खींच करके अपने हाथ से दिया जाता है, व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। लेकिन कैसे? मोबाइल से देखने से, सीखने से नहीं हो जाएगा, उसका प्रशिक्षण लेना होगा। वह शक्ति जब सदगुरु जब शक्तिपात कर देंगे आपको, तभी आप कर पाएंगे। जितना परसेंट खोलेंगे उतना ही ऊर्जा जाएगी, उतना ही आएगी। वो होता है ना अभ्यास। वो भी किताबी ज्ञान वाला नहीं, प्रैक्टिकली सदगुरु के शरण में रहकर अभ्यास करिए, फिर देखिए चमत्कार ही चमत्कार है।